प्रधान मोदी ने करीब करीब कह दिया है कि भाई मैं ना मुसलमानों का प्रधानमंत्री नहीं हूं। भारत में जो भी मुसलमान है उनका मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, ऐसे उनका मानना है। लेकिन मेरे जैसे कुछ लिब्रांडो और टुकड़े टुकड़े गैंग वाले भी तो हैं, सिक्युलर लोग, बड़े खतरनाक लोग हैं जो देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। हम भी तो उनके नागरिक नहीं हैं, यानी वो मानते नहीं है। मेरे जैसे लोग जो भक्त नहीं है, जो बच्चा वो गाना है ना, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम गाएगा, अब जय श्री राम बोलेगा। अब मैं तो मर जाऊंगा, जय श्री राम नहीं बोलूंगा, सवाल ही नहीं है। मर जाऊंगा मैं, जय श्री राम नहीं बोलूंगा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं खुलकर कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में आपके जबरदस्ती से जय श्री राम नहीं बोलेंगे। और एक तरफ से ये सरकारी धमकी है, मोर और लेस। तू जय श्री राम बोलेगा, तेरे गांड में सलिया घुसा के तुझसे जय श्री राम बुलवाएंगे। तो ये एक डायरेक्ट धमकी आ गया। तो हमारा सरकार हमको धमकी दे रहा है। हमारा रूलिंग पार्टी जिसको अमेजिंग मेजॉरिटी है, तो समझ के चलो कि मोदी सरकार और भी अभी ऑफिशियली शायद डिक्लेयर कर देंगे कि देखो भाई लोग, मैं तुम लोगों का प्रधानमंत्री नहीं हूं। अब तो उनको टाइम नहीं लगेगा, पहले ही वो बोल चुके हैं ऐसे। उनका सरकार में से बहुत सारे मंत्री लोगों ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये सब कह दिया है। तो अब हम तो हैं भी भाई देश के गद्दार, क्योंकि हम भक्त नहीं हैं। और भारत का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भगवान श्री राम, उसमें मानते नहीं है, उस पर सवाल उठाते हैं। मानते नहीं है वो भी बात ठीक है। अगर चुप रहते, अगर मुंह ना खोलते तो फिर चल जाएगा, मुंह बंद रखो। लेकिन वो भी नहीं है, हम बोल रहे हैं तो फिर वो बोलेंगे यार हम ना प्रधानमंत्री कहेंगे तो हम तुम लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है, हम तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, हम तुम्हारा सरकार है ही नहीं। अब तुम जिधर जाना है जाओ, अब जिधर जाना है जाओ का में प्रॉब्लम आते हैं। ऐसे हो गया है कि भारत सरकार ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि ये जो जमीन है जिसको आज हम भारत कहते हैं, ये जो जमीन है, ये जमीन पे उनका हक है, सरकार का हक है, पब्लिक का नहीं, जनता का नहीं, नागरिक का नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, तो कश्मीर के मुसलमानों का हक कश्मीर के जमीन पर नहीं है, ये बात उन्होंने कहा है और काफी क्लियरली कह दिया है अपने एक्शन से। कश्मीर, अगर भारत के लोग कहते हैं कश्मीर हमारा है, तो उनका मतलब ये होता है कश्मीर का टेरिटरी हमारा है, कश्मीर का जमीन हमारा है। लेकिन कश्मीर के लोग, कश्मीर में रहने वाला जो आज पॉपुलेशन है, मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन हमारा नहीं है। किसका है पता नहीं, लेकिन हमारा तो नहीं है। हां, पाकिस्तान में रहने वाला हिंदू हमारा है। अब हमारा है का मतलब क्या उसको रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, वहां पे प्लेन भेज के भाई बुला लो ना हिंदू पॉपुलेशन जिधर भी हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे हिंदू भाई लोग जाके गल्फ में काम कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में, बहरीन, ओमान, दुबई, कतार, बहुत सारे देशों में फैले हुए हैं और क्रिश्चियन देशों में फैले हुए हैं, वेस्ट में फैले हुए, अमेरिका में फैले हुए हैं। और यानी वीजा लेके काम कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड लेके रह रहे हैं, वर्क परमिट लेके रह रहे हैं, तरह तरह से रह रहे हैं, और वो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम नेशंस में रह रहे हैं। लेकिन वो लोग भी हमारे ही हैं, वो भारत के नागरिक हैं, वो भारत के रहने वाले लोग हैं। हालांकि वो भारत में रह नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, और वो मोदी सरकार को वोट देते हैं, वो अपनी भक्ति दिखाते हैं, ट्विटर से दिखाते हैं, और जब वहां मोदी साहब पहुंचते हैं तो मोदी मोदी और आरती उतारते हैं। तो वहां के जो भी लोग हैं
चाहे वो 10 साल पहले भारत छोड़ के गए, चाहे वो 30 साल पहले भारत छोड़ के गए और ब्रिटेन में रहने को प्रेफर करते हैं या यूएस में रहने को प्रेफर करते हैं, देश दुनिया भर में कहीं भी रहने को प्रेफर करते हैं, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं और उनका नागरिकता मोर और लेस गारंटीड है अंडर मोदी सरकार। लेकिन आपका और मेरा, यानी एक तो मुसलमान लोग और मेरे टाइप के लिब्रांडू लोग, सेक्युलर लोग, हम लोगों का रहना अलाउड ही नहीं है। हम नागरिक नहीं है और प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, भारत सरकार हमारा सरकार नहीं है। ये बात बहुत क्लियर हो गया है। तो अभी सिर्फ आपके और मेरे लिए टेक्नोलॉजिकली किसी तरह से जमीन कहीं पर भारत के इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर भी नहीं चलेगा, भारत के पानी दरिया में कहीं भी हमारे जहां तक टेरिटोरियल लिमिट्स चलते हैं वहां पर शायद नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाहर निकल के हिंद महासागर में किसी जगह पर शायद ऐसा एक टापू बनाना पड़ेगा, एक आइलैंड। या हम लोग से है ना, एक काम करते हैं भाई लोग, जहाज एक आधा ना सब लोग मिलके जहाज खरीद लेते हैं। हम लोग एक या एक से ज्यादा जहाज खरीद लेते हैं और जहाज खरीद कर उसको एक देश अनाउंस कर देंगे। हम कहेंगे ये जहाज जो है ये देश है और ये जहाज अब जाएगा दरिया में, उसमें जाएंगे मुसलमान लोग, भारत के सारे मुसलमान बेसिकली, और मेरे जैसे लिब्रांडू, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, जिनको भारत चाहता नहीं है, और जो लोग डिटेंशन कैंप्स में है, जिनकी नागरिकता पे सवाल है, अब उनके पास भी जाने को जगह नहीं है। तो चलो यार, भारत को भी लगेगा, भारत के लोगों को भी लगेगा, यानी भक्त लोग हैं तो भक्त लोगों को लगेगा कि इन लोगों को भी रवाना कर दिया, टाटा बाय बाय कह दिया, दरिया में भेज दिया, तो हम लोग ना एक जहाज लेके दरिया में चले जाते हैं। बहुत उचित आइडिया होगा, बहुत सही आइडिया है, सोच लो। जमीन अपना नहीं है, उन्होंने कह दिया है और हमको मानना पड़ेगा। और हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है, हमारे पास आर्मी नहीं है भाई। वो आर्मी भेजेंगे, पुलिस भेजेंगे, आपको मुझे घर से निकालेंगे, बेघर कर देंगे। तो ये सब है ही नहीं हमारे पास। तो अब बचता क्या है? जहाज।